रूप का वर्णन क्या होता है, इसके बारे में कैसे जानें। एक कलाकृति में इसका सामंजस्य के साथ संबंध बताइए। अगर ऐसा पूछता है तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हैं। ठीक है, तो रूप के बारे में पूरा विधिवत बताएंगे और सारे ऐसे तथ्य बताएंगे जो कि कला स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो रूप चित्रकला का मूलाधारों में से एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, रूप जो है चित्रकला के मूलाधारों में से एक प्रमुख तत्व है। रूप एक ऐसा क्षेत्र है जिसका अपना एक निश्चित आकार एवं वर्ण होता है, यानी रंग होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, यानी इन बिंदुओं को क्रमानुसार एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, तो बिंदुओं के सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। यह बिंदु क्या होता है कि केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। तो ये रेखा हो गया, और इसी रूप में निर्माण के लिए आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जैसे ये, फिर इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, अब इसी बिंदु को यहाँ से घुमा दे रहे हैं, इसी बिंदु को यहाँ से घुमा दे रहे हैं, इसी बिंदु को यहाँ से घुमा दे रहे हैं, तो एक प्रकार से ये आकृति तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसी प्रकार से जो आकृति तैयार हो रही है, इसी को हम कह सकते हैं कि रेखा है। ठीक है, यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में भी नहीं होने की चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो इनमें से किसी रूप का निर्माण नहीं होगा। अब क्या होता है कि बिंदु जो है बिखरी अवस्था में नहीं होना चाहिए, यानी एक क्रम में होना चाहिए। कोई बिंदु को जब मिलाएंगे तभी रेखा का निर्माण होगा, और रेखा से ही आकृति निर्माण होती है। ठीक है, लेकिन आज के समय मॉडर्न आर्ट में कुछ भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि जो मॉडर्न आर्ट बनता है वो आपके बनाते वो चीज़ निखरती है आपके मस्तिष्क में, और मस्तिष्क से निर्माण होता है किसी आकृति का। अतः इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार में जोड़कर इनका अंकन करना चाहिए, तभी रूप का निर्माण होता है। अब अंतराल पर चित्रकला के अंकन प्रारंभ करते ही वह सक्रिय हो जाता है और उस पर रूप का निर्माण होने लगता है। प्रारंभ से लेकर आज तक रूपों की इतनी विविधता दिखाई देती है कि इनकी गणना करना असंभव है। भारतीय चित्र षड्ंग में रूप का अध्ययन रूप भेद के अंतर्गत किया जाता है। तो 6 है: रूप भेद प्रमाणन, भाव लावण्य योजनम, सादृश्यम वणिका भंगम इति चित्र षड्ंगम। रूप भेद के माध्यम से ही हमें विभिन्न रूपों के मध्य अंतर का पता चलता है। अगर उदाहरण में देखें तो एक स्त्री का अंकन कर दिया जाए तो यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि वह नायिका है, माता है, दासी है या कोई गृहिणी है। इसके लिए उस रूप के मुख पर वह भाव आना आवश्यक है जो वह है। यदि वह माता है तो माता का उसकी गोद में एक शिशु का अंकन करने से वह उसके मुख का ममतत्व का भाव दिखाई देना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक कलाकार के चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है जो एक दूसरे के पृथक होते हैं। रूपों का आकार के आधार पर उन्हें 2 भागों में विभक्त किया जाता है: सममात्रिक रूप और असमात्रिक रूप। सममात्रिक रूप जो है यह वह रूप होते हैं जो दाईं तथा बाईं दोनों ओर से एक समान होते हैं। जिस तरीके से आप चित्र में देख रहे हैं यह सममात्रिक चित्र है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दाईं और बाईं से एक समान होते हैं। अब इतने नहीं, अगर आप कमल का फूल बना रहे हैं तो उसमें भी अगर दाईं और बाईं का रूप एक समान है, ठीक है, अगर दाईं और बाईं का एक समान है तो वो भी सममात्रिक होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए, अब क्या है कि इसको बीचों बीच अगर काटते हैं तो एक ही सममात्रिक दिखाई देगा, ये भी सममात्रिक है। ठीक है, असममात्रिक और असममात्रिक, तो घन, आयत, ये सब सममात्रिक है। असममात्रिक वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले के भाग के विपरीत आकृति का होता है, जैसे सुराही, केवल, केतली आदि। यह रूप
देखने में अधिक आकर्षक होते हैं। इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर उसके दो भाग किए जाते हैं, सक्रिय रूप और सहायक रूप। अब सक्रिय रूप क्या है? यह रूप है जो कि चित्र की प्रधान आकृति होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देते हैं। सहायक रूप जो होता है, सहायक रूप वह होता है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। रूपों के प्रमुख प्रभाव इस प्रकार झलकते हैं, जैसे कि अंडाकार, लावण्य, सौंदर्य, आयताकार, अस्थायित्व, शक्ति, वृत्ताकार, पूर्णता, गति, आकर्षण, ठीक है, त्रिभुजाकार, विकास, सुरक्षा आदि अनेकों भावों को दर्शित करती है। अतः चित्र में रूप का निर्माण करते समय कलाकार को उस चित्र के भाव को ध्यान में रखकर ही उसे निर्मित करना चाहिए। रूप द्वारा सामंजस्य का प्रस्तुतिकरण जो होता है, रूप का सामंजस्य के प्रस्तुतिकरण संबंध को जानने से पहले यह आवश्यक हो जाता है कि यह जाना लिया जाए कि सामंजस्य क्या है। तब सामंजस्य को अगर हम विधिवत देखें तो यह है कि सामंजस्य चित्र के संयोजन के सिद्धांत में से एक है। कहा जा सकता है कि कलागत तत्वों की ऐसी संगति जो संयोजन में एकता उत्पन्न करने में सहायक हो, वह सामंजस्य कहलाती है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सामंजस्य क्या होता है। कलाकार एक मुख्य विषय या भाव को लेकर रचना प्रारंभ करता है, तत्पश्चात उसके बाद अनुरूप कलागत तत्वों के चयन का अंतराल विभाजन करता है। यह सभी तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभी की सुसंगति जो होती है चित्र के सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक बनती है। एक आदर्श कलाकृति के रूप में सामंजस्य का परस्पर घनिष्ठ जो संबंध होता है, कोई कलाकार जब किसी कलाकृति का प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम वह उस कलाकृति के भाव के अनुसार चित्र के तत्वों का चुनाव करता है। जिस प्रकार का भाव होता होगा उसी प्रकार के तत्वों का प्रयोग सामंजस्य उत्पन्न करने में सहायक बनता है। इसमें रूप की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण देखें, यदि कोई कलाकार दीनता के भाव को प्रदर्शित करता है तो चित्र बनाता है, उसे वह एक हृष्ट पुष्ट सुंदर संपन्न नहीं दिखाएगा, बल्कि उसको निर्धन, गरीब, थोड़ा भिक्षा का कटोरा थमा देता है। इस प्रकार से चित्र को सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए दिखाता है यह चित्र। किंतु अगर चित्र में समस्त भाव ही नष्ट हो जाए तो क्या होता है? यह परम आवश्यक है कि कलाकृति के रूप में सामंजस्य होना आवश्यक है, अर्थात चित्र का जैसा भाव होता है उसी प्रकार सामंजस्य खाता रूप होना चाहिए। यदि हमारे चित्र का भाव दीनता है तो भाव का अनुरूप ही उसे रूप, आकृति, जर्जर, फटे, मलिन कपड़ों आदि चित्रित करना चाहिए, ठीक है। और सामंजस्य तो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब भाव का सामंजस्य इस प्रकार से है। इसके अतिरिक्त चित्र में के आकार के रूपों का संयोजन जो करता है, यानी लयात्मक रूप अंकन जो हुआ जाता है, उससे यह कोणात्मक रूपों को बल बनाने में चित्रित सामंजस्य बिखरा हुआ प्रतीत होता है। यह आवश्यक है कि कलाकृति में जिन रूपों को चित्रित किया जाता है उन सभी के परस्पर सामंजस्य है। इसके साथ साथ कलाकृति के रूपाकारों का नियोजन इस प्रकार हो कि सक्रिय तथा सहायक रूप एक दूसरे के पूरक बन जाएं। छोटे बड़े सभी रूपाकारों के अंतराल में यथास्थान बनाया जाना चाहिए। यदि अग्रभूमि में छोटे छोटे और पृष्ठभूमि में बड़े आकार बना दिया जाए तो सहायक रूपों की सक्रिय रूपों की तुलना में अधिक महत्व दे दिया जाता है, तो वहाँ सामंजस्य का अभाव हो जाता है। इसी के साथ कलाकार को रूप का संयोजन करते समय वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रामीण वातावरण में यदि आधुनिक कपड़े पहने युवती को बना दिया जाए तो वह रूप सामंजस्य विरोधी हो जाता है। इसके विपरीत ग्रामीण दृश्य में कोई पशु चराती बाला या पनिहारिन बनाई जाना चाहिए तो क्या होता है कि आकृति में सामंजस्य संपन्न करने के लिए ये सब जरूरी होता है। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न युग चल रहा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देखने में वो चीज़ भाव छलकता नजर आए कि हम क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा सामंजस्य के ऊपर, रूप के ऊपर वीडियो, और ये अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।